नमस्ते टू ऑल। फिर से आज स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है हमारा फूल से संबंधित। फूल से फल आखिर कैसे बनता है और आगे चल करके फल में ही बीज कैसे बनते हैं, इस प्रक्रिया को जानेंगे हम। इस प्रक्रिया का नाम होगा पॉलिनेशन यानी कि परागण। तो आज हम चर्चा करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। और पॉलिनेशन को जानने से पहले हम जानेंगे कि फूल के अलग अलग क्या क्या हिस्से होते हैं और अलग अलग हिस्से का अलग अलग क्या क्या कार्य होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये फूल बना हुआ है। इस फूल का अलग अलग हिस्सा है। सबसे नीचे ये जो डंठल वाला हिस्सा है, इस डंठल वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? पुष्पवृत्त। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेडिसेल। पेडिसेल ये है पुष्पवृत्त। और ये हमारा जिस पर ये फूल ये पूरा टिका होता है, फूल का बेस, यानी कि जिस पर ऐसे समझिए कि आसन लगा करके फूल बैठा रहता है, यानी कि जिस पोजीशन पर, जिस जगह पर फूल पूरा ये रहता है, आश्रित रहता है, उस फूल को कहते हैं हम पुष्पासन। इसके अलावे और भी हम अलग अलग पार्ट को जानेंगे। सबसे जो बाहरी हमारा हिस्सा है, जो कि ये प्रायः ग्रीन कलर का होता है, ये चारों तरफ से इस प्रकार का बना रहेगा, ऐसे करके चारों तरफ से फूल के चारों तरफ बना रहता है। इसको कहा जाता है बाह्यदल पुंज। इसका नाम होगा सबसे बाहरी हिस्सा। ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यानी कि फूल का सबसे बाहरी हिस्सा, इसको कहा जाता है बाह्यदल पुंज। इसका जब इंग्लिश में हम नाम जानेंगे तो इसको कहा जाता है कैलिक्स। CALYX कैलिक्स। ये बाह्यदल पुंज यानी सबसे बाहरी हिस्सा, फूल के सबसे बाहरी हिस्सा को बाह्यदल पुंज यानी कि कैलिक्स कहा जाता है। इसके बाद जो फ्लावर का दूसरा पार्ट आता है वह ये है पंखुड़ी, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में पंखुड़ी भी कहते हैं। ये पंखुड़ी को कहा जाता है दलपुंज। इस दलपुंज को हम इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। कोरोला ये दलपुंज है। दलपुंज के आगे जब बढ़ते हैं तो इसका दो पार्ट है, एक मेल पार्ट, दूसरा फीमेल पार्ट। इस मेल पार्ट को कहा जाता है पुंकेसर। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एंड्रेशियम। एंड्रेशियम। एंड्रेशियम के बाद ये जो फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट को कहते हैं स्त्री केसर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं गायनेशियम। चलिए, तो आज हम जानेंगे मुख्य रूप से फ्लावर को दो हिस्से में बांट करके। दो हिस्से में हम इस प्रकार से बांटेंगे। एक पार्ट जो होगा वह क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा कहलाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि वेजिटेटिव पार्ट जो दिखने में सुंदर लगा है, फूल दिखने में सुंदर लगता है, फूल अट्रैक्टिव होता है, ठीक, या फूल का अपना स्वरूप होता है। ये जो रंग रूप या स्वरूप है वह क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। और दूसरा जो क्या होता है, पॉलिनेशन में मदद जो करता है, फूल या बीज बनने में जो मदद करता है, वह कहलाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आज हम वेजिटेटिव पार्ट को उतना चर्चा न करके हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आखिर आता क्या क्या है? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक जो आएगा वह क्या आएगा? हमारा मेल पार्ट, जिसको हम कहते हैं एंड्रेशियम। एंड्रेशियम और मेल पार्ट इन एंड्रेशियम। और दूसरा पार्ट क्या आता है? तो गायनेशियम। गायनेशियम यानी कि इसको हिंदी में समझेंगे, एंड्रेशियम यानी कि पुंकेसर। एंड्रेशियम पुंकेसर क्या होगा? वो मेल पार्ट है। और गायनेशियम यानी स्त्री केसर क्या है? तो फीमेल पार्ट है। यही दो मुख्य पार्ट जो होता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि फूल के जनन के लिए, यानी फूल से फल और बीज बनने के लिए, यही दो पार्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। एक मेल पार्ट जिसको हम कि पुंकेसर कहते हैं, दूसरा फीमेल पार्ट जिसको कि स्त्री केसर कहा जाता है। बाकी का रोल कोई रोल नहीं, यानी ये जो आप देख रहे हैं बाह्यदल पुंज, इसका कोई रोल, विशेष रोल नहीं है। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा विशेष रोल नहीं है, थोड़ा सा है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या रोल होता है। तो ये अब हम वन बाय वन एक एक करके जान रहे हैं। ये पुष्पवृत्त यानी कि डंठल, अगर ये न रहे तो फूल कैसे रहेगा? फूल का तो बेस, फूल जिस पर टिका रहेगा, फूल को तो कुछ आधार चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए। ये हमारा पुष्पवृत्त है। इसको हम लोग अपने देहाती भाषा में डंठल भी बोल देते हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है फूल के रिप्रोडक्शन के लिए, पॉलिनेशन के लिए। आगे जानेंगे पुष्पासन। स्वाभाविक है कि फूल जो है आराम से कहीं पे टिका रहेगा। तो टिका जिस
पार्ट पर, फूल के फ्लावर के जिस हिस्से पर ये फ्लावर टिका हुआ होता है वह पुष्पासन कहलाता है। अब जानेंगे ये बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज प्रायः क्या होगा, ये हरे रंग का होगा, ये चारों तरफ से रहता है निकला हुआ। ये जो है बाह्यदल पुंज ये हरा कलर का होगा। आगे जानेंगे इसका कुछ महत्वपूर्ण पार्ट, ये महत्वपूर्ण कार्य है। ये हमारा क्या है तो पंखुड़ियां हैं, यानी कि इसको कहते हैं दलपुंज और इंग्लिश में कहा जाता है इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरोला। इंग्लिश में आप कोरोला को जानते हैं तो इसका ये कोरोला यानी दलपुंज का क्या काम होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि फूल का जो कोरोला होता है यानी दलपुंज होता है, पंखुड़ियां होती हैं, वह अलग अलग विभिन्न, कोई लाल, कोई ये पीला, कोई गुलाबी, अलग अलग रंग का। आखिर ये क्या काम होता है, ये जो रंगीन होते हैं पंखुड़ियां, ये इंसेक्ट्स को, कीट पतंग को आकर्षित करते हैं। और ये कीट पतंग क्या करता है, कीट पतंग क्या करता है तो पॉलिनेशन में मदद करता है, परागन में मदद करता है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कीट पतंग कैसे परागन में मदद करता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका जो अलग अलग कलर है यह क्या करेगा, कीट पतंग को आकर्षित करता है। दूसरा बात, ये जो कोरोला है इसका कुछ गंध भी होता है। गुलाब का पंखुड़ी सूंघ करके देखिए, चमेली का पंखुड़ी सूंघ करके देखिए, वो क्या होता है सुगंधित होते हैं। तो ये सुगंध और कलर ये जो कोरोला में मौजूद होता है, दलपुंज में मौजूद होता है, या इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और ये कीड़े मकोड़े क्या करेंगे, यहाँ मेल पार्ट पर बैठेंगे और यहाँ से परागकण को लेकर के और पहुंचा देते हैं फीमेल पार्ट तक। ठीक, अब एक नया चीज आ गया हम लोगों के लिए, परागकण। ये परागकण क्या होता है तो परागकण को भी हम लोग समझ लेते हैं। प्रायः आप लोग देखिएगा कि फूल में जो होता है पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ये हिस्सा, ये मेल पार्ट, इसको छूने पर या तो प्रायः पीला कलर का या फिर अन्य कलर का भी हो सकता है, पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब छुएंगे तो हमारे उंगली में लग जाता है। ये जो पाउडर जैसा स्ट्रक्चर इस मेल पार्ट पर, एंड्रेशियम पर, मेल पार्ट पर लगा रहता है, उसको कहते हैं हम परागकण। और पॉलिनेशन में इस परागकण का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये इस फूल से के मेल पार्ट से ही परागकण निकल करके फीमेल पार्ट तक पहुंचता है। ये फीमेल पार्ट परागकण को जब रिसीव करता है तब जाकर के यहाँ हमारा बनता है बीज। इस प्रकार से बीज बनने का जो प्रक्रिया होगा, ये बीज बनने के लिए परागकण का रिसीव करना जरूरी है। आशा करते हैं आप लोग को परागकण समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी फूल को जब हम छूते हैं तो वहां पर क्या रहता है, पाउडर जैसा स्ट्रक्चर। वही पाउडर क्या होता है उसको कहते हैं परागकण। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे हम जानते हैं ये हमारा मेल पार्ट है, ये हमारा फीमेल पार्ट है। इसको आप ऐसे समझते हैं कि परागन क्या होता है और परागन कितने तरह के होते हैं, यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कितने तरह का होता है। इससे पहले हम इसको हम दो हिस्से में बांट करके देखेंगे। ये जो हमारा फीमेल पार्ट है, ये जो हमारा फीमेल पार्ट है, इस फीमेल को हम बांट के देखेंगे तीन हिस्से में। ये फीमेल पार्ट तीन हिस्सा में बटा होता है। ये सबसे ऊपर का हिस्सा, ये बीच वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, और ये हिस्सा यहाँ देखिए आप लोग डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में हम समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारा है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट तीन हिस्से में बटा होता है। ठीक है, ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, यानी कि परागकण को रिसीव करता है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये बीच वाला ये डंटा जैसा यहां से यहां तक है, ये कहलाता है वर्तिका। और सबसे नीचे क्या है, ये अंडाशय है। ठीक, तो इसको जब हम इंग्लिश में समझने का कोशिश करेंगे, इंग्लिश वर्जन वाले नहीं समझ पाएंगे वर्तिकाग्र, तो इसको वर्तिकाग्र को कहते हैं स्टिग्मा। ये है, इसको कहेंगे स्टिग्मा। सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है स्टिग्मा। इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्टाइल, STYLE स्टाइल। और इसको कहा जाता है ओवरी। सिंपल सी बात है, जब भी बीज बनेगा, जब भी सीड बनेगा तो ओवरी के ही अंदर, यानी ओवरी में ही सीड का निर्माण होगा। तो हम इसके फीमेल पार्ट को हम तीन हिस्से में बांट करके देखे। एक है हमारा अंडाशय, ओवरी, दूसरा वर्तिका जिसको कहते हैं स्टाइल, और तीसरा हमारा पार्ट है वर्तिका जिसको कहा जाता है स्टिग्मा।
अगेन यानी पुनः हम जानते हैं इसके 3 पार्ट के बारे में, यानी मेल का भी 3 पार्ट होता है। मेल का जो 3 पार्ट, सॉरी मेल का जो 2 पार्ट, मेल को हम 2 ही पार्ट में बांटेंगे। मेल का 2 पार्ट क्या होगा, एक कहलाएगा एंथर और दूसरा कहलाएगा फिलामेंट। यानी कि ये जो हिस्सा है, ये ऊपर का जो हिस्सा, मेल का जो ऊपर हिस्सा है ये कहलाता है एंथर, और ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर गया है इसको कहते हैं हम फिलामेंट। ये मेल पार्ट भी 2 हिस्सा में बटा होता है, एंथर और फिलामेंट। ये फीमेल पार्ट 3 हिस्सा में बटा है। फीमेल पार्ट 3 हिस्सा में कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो हमारा मेल पार्ट है, मेल पार्ट 2 हिस्से में बटा होता है, एक कहलाता है एंथर और दूसरा कहलाता है ये पाइप जैसा, यहां से यहां तक जो पाइप है ये फिलामेंट है। ये जो ऊपर का हिस्सा जिस पर परागकण रहता है, पोलन ग्रेन रहता है, ये पोलन ग्रेन यानी परागकण वाला हिस्सा कहलाएगा एंथर। अब हम आगे चर्चा करेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे परागन के बारे में, यानी कि परागन यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने तरह का होता है, परागन इसको इंग्लिश में कहा जाएगा, परागन का चर्चा कर लें। परागन होता है 2 तरह का, इसको कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होगा हमारा 2 तरीके का होगा, एक हिंदी में कहते हैं स्वपरागन और दूसरा कहलाएगा पर परागन। स्वपरागन, स्वपरागन का मतलब है, स्वपरागन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन मतलब सेल्फ, SELF सेल्फ, और पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन 2 तरीके का, यानी कि स्वपरागन, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है। ठीक, अब हम चर्चा कर लेंगे ये पॉलिनेशन 2 तरीके का, स्वपरागन क्या होता है और पर परागन क्या होता है। तो स्वपरागन तब होगा जब एक ही फूल का मेल पार्ट, इस मेल पार्ट, ये सारा का सारा आप लोग देख रहे हैं, ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, मेल 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 पार्ट है, ठीक है। और ये जो ये बीच वाला यहां से यहां तक गया हुआ ये हमारा फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट यानी कि क्या होगा, स्वपरागन क्या होगा, जब एंथर से ये ऊपर का जो हिस्सा है क्या कहलाता है, एंथर, ठीक। और ऊपर ये जो इसका जो मेल पार्ट का ऊपर का हिस्सा है एंथर, इसका जो मेल पार्ट का सबसे ऊपर का हिस्सा है इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसको समझ ये नहीं आया होगा वीडियो में, हम देख लेना फिर से। इसको कहा जाएगा STIGMA, स्टिग्मा। ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा है फीमेल का, सबसे ऊपर का हिस्सा जो इसको कहते हैं हम स्टिग्मा, और इसको मेल का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है एंथर। अब पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होगा, परागन क्या होगा, जब मेल पार्ट के एंथर से यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से से परागकण यानी कि पोलन ग्रेन उड़ करके या किसी भी माध्यम से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा यानी सबसे ऊपर पहुंच जाए, तो ये मेल पार्ट से पोलन ग्रेन जब फीमेल पार्ट तक पहुंच जाता है, ये पोलन ग्रेन सीधे इस पाइप होकर के, नली होकर के सीधे आ जाता है यहां तक ओवरी में। इस प्रकार के प्रोसेस को यानी कि मेल पार्ट से पोलन ग्रेन को यानी परागकण को फीमेल पार्ट तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। यानी पोलन ग्रेन यानी कि परागकण मेल पार्ट से चल करके फीमेल पार्ट तक जो पहुंच जाए, इस प्रक्रिया को कहता है पॉलिनेशन यानी कि परागन। और परागन जो होता है यानी पॉलिनेशन जो होता है 2 तरीके का होता है। पॉलिनेशन, परागन को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 होगा, एक होगा स्वपरागन। स्वपरागन का मतलब है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है हमारा पर परागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन, अब इस दोनों में हम जानेंगे फिर से फर्क, स्वपरागन क्या होता है और पर परागन क्या होता है। स्वपरागन तब होगा जब एक ही फूल है, एक ही फूल का मेल में से परागकण यानी पोलन ग्रेन निकला और ये परागकण पहुंच गया इसी के फीमेल पार्ट तक, उसी फूल का मेल पार्ट है, उसी फूल का फीमेल पार्ट है, तो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक और फूल होगा, ये इस फूल का मेल पार्ट से निकला पोलन ग्रेन, यहां से पोलन ग्रेन निकला और दूसरे फूल के फीमेल पार्ट तक पहुंच गया, तो वह कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन।
आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक ही फूल का मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फूल के फीमेल पार्ट तक पहुंच जाता है, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक फूल के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फूल के फीमेल पार्ट तक पहुंच जाता है, वह कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लगभग में हर बिंदु को चर्चा कर लिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।